हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो अभी आप लोग जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है मेरी घर की रेलिंग। तो आप लोग देखिए कि इसकी क्या हालत थी और क्या हालत अब हो चुकी है। जब मैंने इसको पेंट किया था तो बहुत बड़ी दिक्कतें आई थी मेरे सामने। जैसे मैंने वीडियो ज़्यादा क्वालिटी में शूट कर ली थी और जो मेरी आदत थी कि ऐसे आओ बस ऐसे पकड़ लो, इससे मेरे कपड़े भी ख़राब हुए। और फिर जब रात को मेरे पापा आए तो मेरे पापा सीधे आए, फ़ोन चलाते हुए बात करते हुए से आए और ऐसे पकड़ लिया, जिससे उनके हाथों में पेंट लग गया तो डांट खानी पड़ी। फिर लेकिन पापा ने जब लाइट जला के देखा तो देखा कि रेलिंग अच्छी लग रही है, घर की हालत कुछ सुधर गई है। तो मेरे पापा ने कहा अच्छा काम किया है। तो अभी आप लोग देखिए कितना अच्छा लग रहा है मेरा बैकग्राउंड। जहाँ पर मैं व्लॉग और भी चीज़ें शूट कर लेता हूँ ऐसे ही, जब इधर नहीं इधर देखिए, इधर बहुत अच्छा लगता है, उधर भी अच्छा लग रहा है। देखिए आप पूरा रेलिंग देखिए आप। तो जो मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे सामने इसको पेंट करने में बहुत सारी दिक्कतें आई। वीडियो क्वालिटी ज़्यादा बढ़ गई थी और डांट खाना पड़ा। यहाँ धूप में हम लोगों को अपने आप को काला कराना पड़ा, बहुत सारा पसीना बहा। अभी फिर से पसीना आ रहा है मेरे चेहरे पर क्या करूँ, वीडियो जो शूट करनी है, अपने घर की रौनक बढ़ानी है ना, तो करना पड़ता है। क्योंकि घर तो भैया केवल वीडियो बनाने से नहीं चलता, घर में भी कुछ करना पड़ता है ना। तो मैंने आप लोगों को जैसा बताया था अगले व्लॉग में, कि मैंने 3 किताबें ऑर्डर करी थी, मतलब कि बाई करी थी। मुझे मेरे भाई ने एक ऑफ़र दिया था कि तुमको एक सरप्राइज़ मिलेगा। तो मैंने 3 किताबें बुक करी थी, ऑर्डर करी थी, बाई करी थी। तो उसमें से एक किताब आ चुकी है। अभी तक मैंने इसके बारे में केवल इसका डिस्क्लेमर पढ़ा है और कुछ नहीं जाना है, वो भी फ़ोन से ही। इस किताब को अभी तक मैंने नहीं खोला है, पता नहीं इसके अंदर क्या लिखा होगा। पर मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं उसमें मुझे ये तो पता चला है कि मीडिया का क्या काम होता है, वैसा ही कुछ इसमें भी होगा। तो चलिए इसको खोलते हैं। इसमें सबसे पहले हमें अमेज़ॉन से मंगाया है, तो यहाँ अमेज़ॉन इन लिखा हुआ मिलता है, ब्रांडिंग हुई है हाँ। और फिर ये हमको छुड़ाने को मिलता है, इस पर भी किताब के ही बारे में डिटेल्स है। इसका मतलब मुझे पता है, जब डिलीवरी बॉय आता है और हम लोगों से पैसे लेता है तो इसको स्कैन करता है। मैंने देखा है कई बार, मैंने बहुत सारे सामान ऑर्डर करे हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, शॉप्सी, बहुत सारे ऐप से। तो यहाँ पर मैंने फाड़ा तो ये फट गया। मुझे किताब दिख रही है और किताब फटी निकली है भैया जी, वापस कर दूँ क्या? किताब है फटी, लाने में हुई है दिक्कत। खुल जा, ग्लू बहुत ही टाइट लगा हुआ है, सही से खोलूँ पता। ये है किताब निकली है, भारत में जनसंचार, मास कम्युनिकेशन इन इंडिया, केवल जय कुमार जी की ये किताब है। और इसका हिंदी अनुवाद किया है अमिताभ श्रीवास्तव जी ने। यहाँ पर जैसा कि मैंने जैसा कि मैंने रवीश कुमार जी की वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बुक का रिव्यू करते हैं, मैंने उनकी वीडियो देखी है। तो मुझे पता चला है कि अगर आप किसी किताब का फर्स्ट पेज देखते हैं तो आप लोगों को पता चल जाता है कि इस किताब में क्या होने वाला है। लेकिन मैं आप लोगों को इसका लेखा जोखा दिखा देता हूँ, इसका पर्चा। अरे पर्चा बना के दे दो, कितने रुपए का है? ये है 326 रुपये की ये किताब है। पूरा टोटल बिल है। लाओ देखिए जीएसटी कितना लगा है। निर्मला ताई जी ने हमसे कितने रुपए लिए हैं। किताबों पर तो भाई टैक्स लगता है, टैक्स। ये है टैक्स है, जीएसटी 0 है। किताबों पर टैक्स नहीं लगता क्या? टैक्स रेट, टैक्स जुड़ा होगा भाई, सब टोटल टैक्स शायद किताबों पर नहीं लगता है, कॉपी पर लगता है 16% ना, देखना पड़ेगा टैक्स वगैरह। चलो भैया, निर्मला ताई जी ने शायद ही इस किताब में टैक्स नहीं लगाया है।
पर अभी जो बीच में बहुत सारा टैक्स लगा था, खोटा सिक्का गाना आया था, उसमें भी बहुत सारी बात हुई है टैक्स को लेकर। तो मुझे लगा कि इस किताब में भी टैक्स लगा होगा, और पहली बार जब मैंने किताब खरीदी है तो मुझे उसका पर्चा मिला है, मतलब कि बिल मिला है। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस किताब में क्या होगा। जैसा कि जब फ़ोन का ज़माना है, मतलब कि 20वीं सेंचुरी आई, तो इंटरनेट बहुत ही तेज़ी से चला। 19वीं सेंचुरी में लोग पत्र लिखते थे, किताबों के द्वारा बात करते थे। बहुत सारे लेखक बहुत जल्दी वायरल हुए थे। लेकिन जैसे ही 20वीं सेंचुरी आई, तब इंटरनेट बहुत ही तेज़ी से चला, फ़ोन चले, तो लोग सोशल मीडिया यूज़ करने लगे। जो न्यूज़ होती थी वो सोशल मीडिया के द्वारा लोगों के पास आ जाती है। तो लोगों ने किताबें पढ़ना धीरे धीरे बंद कर दिया, किताबें लिखना भी धीरे धीरे बंद हो गई। लेकिन अभी कुछ लोग हैं हमारे जैसे जो अभी भी किताबें पढ़ते हैं और मंगाते हैं। तो ये किताब है मास कम्युनिकेशन इन इंडिया, मतलब कि भारत में जनसंचार। मतलब कि भारत में जनसंचार कैसे हुआ, कैसे ये बढ़ा, भारत में जनसंचार क्यों बढ़ा, इसकी किस लिए ज़रूरत थी, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं आप लोगों को जब ये किताब पढ़ूंगा तब बताऊंगा कि इस किताब में क्या है। पर मैं आप लोगों को ऊपर बता देता हूँ कि मास कम्युनिकेशन की बुक में क्या होता है। मास कम्युनिकेशन की बुक में बेसिकली होता है कि कैसे रिपोर्टर को बोलना चाहिए, क्या उससे सावधानी बरतनी चाहिए, कहाँ पर उसको कैसा एक्सप्रेशन देना चाहिए, कैसे कैसे उसे बोलना चाहिए, यही सब बताया गया होता है। लेकिन मुझे इस किताब में थोड़ा अलग लग रहा है, क्योंकि ये भारत में जनसंचार बता रहा है। ये पत्रकार को नहीं बता रहा है कि कैसे करना है, इसमें भारत में जनसंचार की वृद्धि कब हुई, कब भारत में जनसंचार तेज़ी से बढ़ा और क्यों बढ़ा, जनसंचार को बढ़ाने में किसका सबसे ज़्यादा हाथ रहा। ये तो साफ है कि भारत में जनसंचार ज़्यादातर इंटरनेट के द्वारा बढ़ा है। तो मेरी किताब है इतनी मोटी, शायद मुझे इसको पढ़ने में लग जाएगा 2 हफ्ता, वरना मैं आराम से किताबें 1 हफ्ते में ख़त्म कर देता हूँ। पेज कितने हैं? पेज जब भाई यहाँ पर तो रेटिंग 450 दिख रहा है, वहाँ 326 था। डिस्काउंट से मिलती किताब है। अच्छा डिस्काउंट है। पेज टोटल बता तो दो। पेज देखो 518 पेज हैं, और इसमें मैं दिखाता हूँ कि इंडेक्स में क्या है, मतलब कि वो होता नहीं इंडेक्स मेरी बात है, केवल जी की है। इसमें बात है कि अरे जिसको हम लोग भूमिका कहते हैं ना, वही लिखा है उन्होंने, मेरी बात। यहाँ पर हैं और भी क्या पीछे नहीं, यहाँ पर हैं 4 चैप्टर टाइप के हैं कि इसमें 14 है, सॉरी 14 है, सॉरी यहाँ 14 है। सबसे पहला है संचार सिद्धांत एक परिचय, पत्रकारिता, सिनेमा, और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं इसके अंदर, और हर एक विषय इसमें कवर किया गया है जो मैंने सुना है। जैसे सूचना तकनीक की कैसे काम करती है, कैसे सूचना आता है, पत्रकारिता क्या होती है, संचार सिद्धांत एक परिचय, मतलब कि मीडिया के बारे में परिचय दिया गया है कि मीडिया क्या काम करती है और कैसे कैसे खबर को फैलाती है, कि पत्रकारिता क्यों ज़रूरी है, इसकी वृद्धि क्यों, वही सब बात हुआ है इसमें। ये किताब है बहुत ही मोटी, पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा लगने वाला है समय। तो मैंने पत्रकारिता को लेकर बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, और अब की बार मैंने जो 3 किताबें मंगाई थी उसमें से मेरे पास आ गई है एक किताब, मास कम्युनिकेशन इन इंडिया, मतलब कि भारत में जनसंचार। वैसे ये किताब इंग्लिश में है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद किया है अमिताभ श्रीवास्तव जी ने। बहुत ही अच्छे हिंदी अनुवाद के अरे राइटर हैं भैया, केवल जे कुमार हैं, केवल जे कुमार इसके राइटर हैं। तो अभी एक किताब आ गई है, अभी 2 किताब आना बाकी हैं। जब वो दोनों किताबें आ जाएंगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं अपनी पूरी कम्युनिकेशन की किताबें दिखाऊंगा, मास कम्युनिकेशन की किताबें, कि मेरे पास अभी तक कितनी मास कम्युनिकेशन की किताबें हैं, मैंने कितनी किताबें पढ़ ली हैं मास कम्युनिकेशन को लेकर। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने पत्रकारिता पढ़ना क्यों शुरू किया और मुझे क्यों लगा कि मुझे पत्रकारिता करनी चाहिए। मैं
मेरे घर में अधिकतर लोग फ़ोन यूज़र हैं, मतलब कि सोशल मीडिया चलाते हैं। तो जब वो सोशल मीडिया चलाते थे तो आपस में बातें हुआ करती हैं हमारे उधर कि देश में क्या हो रहा है, पत्रकार क्या काम कर रहे हैं, सही काम नहीं कर रहे हैं, अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है, कि आजकल के न्यूज़ चैनल बिक चुके हैं, ऐसी भी बातें सुनने को मिली। तब मैंने निर्णय लिया कि मैं भी पत्रकारिता करूंगा और देश की सच्चाई दिखाऊंगा कि देश की क्या हालत है। लेकिन जब बातें होती थी कि मीडिया बिक चुका है, उसी बीच कुछ ऐसे ही पत्रकार थे जो नहीं बिके थे, उनकी बातें हुआ करती थी। तो मैंने उनको ठान कर पत्रकारिता पढ़ना शुरू करा कि मुझे भी ऐसे ही पत्रकार बनना है। जैसे रवीश कुमार जी बहुत ही उस समय प्रचलित थे, उनकी एक रिपोर्ट आती थी, रवीश की रिपोर्ट, जो मेरे यहाँ लोग देखते थे, मतलब कि मेरा भाई देखता है और कभी कभी मेरे पापा भी देख लेते हैं। वैसे मेरे पापा फ़ोन चलाया करते, सोशल मीडिया यूज़र हैं मेरे पापा। तो रवीश कुमार जी को देखा, फिर जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो संधीश भाई जैसे लोग आए, संधीश को मैंने देखा, उनके लगभग इंटरव्यू देखे हैं, लगभग वीडियो देखी हैं। तो मुझे समझ में आया कि पत्रकारिता भारत में क्यों ज़रूरी है। और एक पत्रकार तभी सबसे बेस्ट पत्रकार होता है जब वो पढ़ता लिखता रहता है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं, रवीश कुमार जी ने कहा है कि अगर कोई अच्छा पत्रकार है तो वो हर वक्त पढ़ता रहता है। रवीश कुमार जी भी हर वक्त पढ़ते रहते हैं। मैंने उनकी बहुत सारी किताबों का रिव्यू देखा है। वो अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर अलग अलग कंट्रीज़ की लाइब्रेरीज़ को दिखाते हैं कि क्या हालत है बाहर की कंट्री में और अपनी देश की कंट्री में। और मैंने उनकी बाहर की कंट्री वाली बुक की वीडियो भी देखी है। अगर उनके आसपास में कोई बुक फेयर लगता है तो वो उसकी भी वीडियो बना लेते हैं। और एक बात बताऊं, मैं पत्रकारिता पढ़ता नहीं, इन सबको तो मैं जानता था, लेकिन जब मेरे सामने सौरव द्विवेदी सर आए तो मैंने ठान लिया कि पत्रकारिता मुझे सौरव द्विवेदी सर जैसी ही करनी है। क्योंकि अगर आप वीडियो देखेंगे जिसमें अगर वो किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो उनके इंटरव्यू में एक सवाल जो बहुत ही कॉमन होता है कि आप कुछ किताबें रेकमेंड कर दीजिए, हमारी ऑडियंस है, जो हमारे व्यूअर्स हैं। तो मैंने ठान लिया कि किताबें पढ़नी है, किताबें पढ़ते रहना है। मैंने जितने पत्रकार देखे हैं वो सारे किताबें पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छे से बोल पाते हैं। उनके पास बहुत सारे शब्द हैं, उनके अंदर शब्दों का भंडार है। जब मैंने उनसे बातें की, मतलब कि उनके इंटरव्यूज़ देखे, तो पता चला कि वो भी पहले मूक थे। जब पत्रकारिता नहीं करते थे, उससे पहले जब वो किताबें नहीं पढ़ते थे, तब वो मूक थे। अगर उनके सामने कोई बात कर रहा है तो वो ऐसे सही बात है, हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसे बातें करते थे। लेकिन जब वो पढ़े, उनके पास बहुत सारे शब्द आए, तो वो ऐसे बातें करने लगे कि जब उनके वहाँ कोई रिश्तेदार आता था तो वो रिश्तेदारी निभाने नहीं आता था, उनसे बातें करने आता था। तभी मैंने भी ठाना कि मुझे किताबें पढ़नी है, किताबें पढ़कर अपने अंदर बहुत सारे शब्दों को उजागर करना है। अपने मन में मैंने ठान लिया कि मुझे वीडियोस बनानी है, वीडियोस में लोगों को उजागर करना है कि किताबें पढ़ते रहो। एक पत्रकार तभी बेस्ट बनता है जब वो किताबें पढ़ता रहता है। मैंने सबसे पहले किताबें पढ़ना शुरू करी थी मुंशी प्रेमचंद जी की। उनकी सबसे पहले मैंने किताब पढ़ी थी गोदान। फिर उसके बाद मुझे केशव पंडित जी की एक किताब मिली जो मेरा भाई लाया था खुद के पढ़ने के लिए। पर वो जब पढ़ रहा था तो मुझे वो उपन्यास बहुत ही अच्छा लगा, वो लाश खाने वाला। तब मैंने वो किताब पढ़ी तो मुझे बहुत ही मज़ा आया। फिर मुझे किताबों में मज़ा आने लगा, मुझे पढ़ने में रुचि हो गई। फिर मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, फिर लगातार मैं किताबें पढ़ता गया। फिर मैंने अध्यात्म पढ़ना शुरू किया, अध्यात्म पढ़ा, ओशो को पढ़ा और अब अब्दुल कलाम जी को पढ़ने का मन है। लेकिन तभी मेरे दिमाग में आया कि मुझे तो पत्रकार बनना है ना, तो थोड़ी पत्रकारिता से रिलेटेड किताबें पढ़ लूँ, जिसमें अगर कोई मुझसे पूछे तुम पत्रकारिता करना चाहते हो, तुम्हें क्या पता है पत्रकारिता के बारे में, तो मैं आराम से बता सकूँगी कि पत्रकारिता मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि भारत में एक सच्चे पत्रकार की ज़रूरत है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल बिक चुके हैं, तो मैं अपने देश की हालत दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए पत्रकारिता कर रहा हूँ। लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं कोई न्यूज़ चैनल में काम नहीं करूँगा।
अगर मुझे एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लल्लन टॉप जैसे मैं ट्राई कर लूँगा। अगर मौका मिला तो लल्लन टॉप जैसे कोई चैनल होगा तो उसमें ट्राई कर लूँगा जिसमें सच्चाई दिखाई जाती हो। आज तक मुझे नहीं पसंद है कि उसमें केवल एक ही नेता की बड़ाई की जाती हो, जादू टोना को बढ़ावा दिया जाता हो, कि अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाता हो। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक बाबा थे ऐसे नारियल को उड़ा रहे थे, तो मैंने ये सब देखा तो मुझे पता चला कि ये जो जितने हैं न्यूज़ चैनल वाले ये सब बिक चुके हैं, ये सब बॉडी मीडिया के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अब मैं आखिरी बात करके खत्म आखिरी बात नहीं अभी, अब मैं आखिरी बात करके अच्छा। खत्म करता हूँ कि मैं स्कूल कहाँ जाता हूँ, क्या क्लास है, कैसा स्कूल के बारे में आता हूँ। चलो भाई, मैं अपने भाई के कहने पर आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि मैं कौन से स्कूल में जाता हूँ। मैं अभी प्रेजेंट टाइम तो SBV मॉन्टेसरी स्कूल में जा रहा हूँ जो कि भरावन कला में है। लेकिन अभी मैंने डिसाइड किया है कि जैसे मुझे एडमिशन लेना है KVS में, और KVS में कोर्स चलता है सरकारी स्कूल का, तो अगर मुझे KVS में एडमिशन लेना है, वहाँ का इंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना है, तो मुझे सरकारी स्कूल की किताबें पढ़नी पड़ेंगी। सरकारी स्कूल की किताबें मुझे तब मिलेंगी या तो मेरा कोई सरकारी स्कूल में जानने वाला बच्चा हो, या फिर कोई सर हो, या फिर मैं खुद ही पढ़ता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया है कि अभी मैं 7th क्लास में हूँ, मैंने 7th क्लास के पेपर दे दिए हैं, रिजल्ट भी बन गए हैं। मैं अपने स्कूल से TC मार्कशीट बनवा के सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लूँगा, प्राथमिक विद्यालय में जो हमारे पास के क्षेत्र में आता है। मैं वहाँ पर पढ़ूंगा, वहाँ 1 साल मैं ऑब्ज़र्व करूँगा कि सरकारी स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है, और साथ ही साथ मेरी तैयारी हो जाएगी KVS की, क्योंकि KVS में जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो सरकारी किताबों को मान कर किया जाता है। पूरा 8th क्लास का सिलेबस पूछा जाता है सरकारी स्कूल का। तो जब मैं 8th क्लास का सिलेबस पढ़ लूँगा सरकारी स्कूल से ही, तो KVS में मुझे बहुत ही जल्दी एडमिशन मिल जाएगा। मेरा इंट्रेंस टेस्ट बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये सब पहले से पढ़ ही रखा होगा। और जब मेरे पास किताबें आ जाएंगी तो मैं किताबों को पढ़ना वैसे भी पसंद करता हूँ, तो पढ़ूँगा, KVS में एडमिशन लूँगा। मैंने सुना है कि KVS बहुत ही अच्छा स्कूल है, मतलब कि कॉलेज है, वहाँ पर सब बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर जल्दी एडमिशन नहीं मिलता है, पर मैं कोशिश करूँगा कि मुझे एडमिशन मिल जाए। एक छोटा सा बच्चा जो एक छोटे से घर में रहता है, आप समझ सकते हैं उसको KVS में एडमिशन लेने के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा है कि मैं प्राथमिक विद्यालय से पढ़ूंगा, जिससे मुझे कुछ सपोर्ट मिल जाएगा KVS में एडमिशन लेने के लिए, और मेरे पास किताबें भी आ जाएंगी। जब किताबें आ जाएंगी तो मैं आराम से अपना सिलेबस तैयार कर लूँगा। तो आप लोगों ने देखा कि मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ, मैंने पत्रकारिता क्यों पढ़ना शुरू करी, मैं क्यों पत्रकार बनना चाहता हूँ, और मैं फ्यूचर में कौन से स्कूल में एडमिशन लेना चाहता हूँ, वो है प्रेजेंट टाइम KVS। मैंने अपना लक्ष्य बनाया है कि KVS में एडमिशन लेना ही है, चाहे एंट्रेंस टेस्ट में नंबर कम आए, लेकिन KVS में एडमिशन लेना है। तो व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने देखा कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्यों बनना चाहता हूँ, और क्यों ये बनने के लिए मैंने सोचा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय। सबको अपना अपना काम करो और किताबें पढ़ते रहो, किताबें पढ़ते रहो। जैसे कि विजय राज पे तो मैं पूछूंगा, क्योंकि विजय राज एक व्यक्ति है जो कितनी बार फोन कर दो, मैं इंटरव्यू नहीं देता, बाहर में जाओ।